हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। आज हम आपके लिए लाए हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये एक अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट है, जहाँ की अगर आपको रेलवेज़ में एंट्री चाहिए, अगर आपको रेलवेज़ में जॉब करना है, गवर्नमेंट जो ये प्रोफाइल है उसमें जॉब करना है, तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नोटिस पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोटिस के अंदर मैं आपको सारे डिटेल्स बता देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अप्रेंटिसशिप के लिए है नोटिफिकेशन। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 10 फरवरी 2024। ठीक है, यानी 1 महीने का उन्होंने पीरियड दिया है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, 10 फरवरी 2024 तक जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन ही रहेंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अभी यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड रहेगा, यानी आपका जो परसेंटेज होगा मैट्रिक्स का, आपका 10th का जो परसेंटेज होगा मिनिमम 50 चाहिए उनको, प्लस उनका ITI का मार्क्स भी काउंट होगा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो जो आपका सिंपल एवरेज जो निकलेगा मैट्रिकुलेशन और ITI का, उसका जो सिंपल एवरेज निकाल के फिर मेरिट बेसिस पे वो आपका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने कुछ डिविजन्स दिए हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस अजमेर, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस बीकानेर, देन जयपुर, जोधपुर, अगेन BTC कैरियज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरियर वर्कशॉप बीकानेर एंड कैरियर वर्कशॉप जोधपुर। तो ये सारे जो यूनिट्स या डिविजन्स है इनमें ही आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आगे हम देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इसमें से ही एक को आपको चूज़ करके अप्लाई करना है कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे कौन से अलग अलग ट्रेड्स है। जैसे हमने ऊपर देखा DRM ऑफिस अजमेर जो है वहाँ पर जो है ट्रेनिंग का स्लॉट कैसा है। इलेक्ट्रिकल कोचिंग के लिए टोटल 30 वैकेंसीज़ है। इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके जो रिजर्वेशन के अंडर जो फॉल करते हो आप देख सकते हो यहाँ उन्होंने वो भी बाइफर्केशन दे के रखा है। ठीक है, उसके बाद PWBD के लिए भी उन्होंने बाइफर्केशन दिया है और एक्स सर्विसमैन अगर कोई होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने बाइफर्केशन दिया है। अभी जितने भी ट्रेड्स मैं बताऊँगी यहाँ पे, ठीक है, उन सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ITI पास चाहिए इन रेलिवेंट ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन, यानी आपका उस ट्रेड में ITI पास होना यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, ओके। सेकंड है इलेक्ट्रिकल पावर, जिसके लिए जनरल के लिए 13 वैकेंसीज़ है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 4, ST के लिए 2, EWS के लिए 3, यानी टोटल 30 वैकेंसीज़ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल TRD के लिए टोटल 40 वैकेंसीज़ है। कारपेंटर इंजीनियरिंग के लिए 25 वैकेंसीज़ है। पेंटर इंजीनियर के लिए 20 वैकेंसीज़ है। मेसन इंजीनियर के लिए 30 वैकेंसीज़ है। पाइप फिटर 20 वैकेंसीज़, फिटर CNW 50 वैकेंसीज़, कारपेंटर 25 वैकेंसीज़ एंड डीजल मैकेनिक 132 वैकेंसीज़, यानी टोटल मिला के जो है 402 वैकेंसीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बीकानेर के DRM ऑफिस में क्या वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर फिटर के लिए 190 वैकेंसीज़ है, पावर इलेक्ट्रिशियन के लिए 69, इलेक्ट्रिशियन कोचिंग के लिए 89 वैकेंसीज़ है, इलेक्ट्रिशियन TRD के लिए 54 वैकेंसीज़ है, वेल्डर के लिए 19 वैकेंसीज़ है, अगेन वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में 3 वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 424 है। उसके बाद देखते हैं जयपुर का DRM ऑफिस जो है वहाँ पर मैकेनिकल के लिए 274 वैकेंसीज़ है, SNT इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 85 वैकेंसीज़ है, इलेक्ट्रिक उसके लिए 88 वैकेंसीज़ है, इलेक्ट्रिकल TRD के लिए 41 वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 488 है। जोधपुर के लिए डीजल मैकेनिकल के लिए 25 वैकेंसीज़ है, CNW के लिए 21 वैकेंसीज़ है, इलेक्ट्रिकल AC के लिए 6 वैकेंसीज़, इलेक्ट्रिकल TL के लिए 6 वैकेंसीज़ है, इलेक्ट्रिकल के लिए 9 वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 67 है। उसके बाद अजमेर में पेंटर के लिए 25 वैकेंसीज़, फिटर के लिए 45, वेल्डर के लिए 18 वैकेंसीज़ है। टोटल मिला के 88 वैकेंसीज़ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में ही वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए 25 वैकेंसीज़ है। उसके बाद BTC लोको अजमेर, उसके लिए जो वैकेंसीज़ है यहाँ पे DSL मैकेनिक के लिए 11 वैकेंसीज़ है, फिटर के लिए 15, वेल्डर के लिए 30 वैकेंसीज़ है। उसके बाद फिटर के लिए यहाँ पर अभी कैरेज वर्कशॉप बीकानेर में फिटर के लिए 13 वैकेंसीज़ है, वेल्डर के लिए 8 और इलेक्ट्रिशियन के लिए 8 वैकेंसीज़ है। ठीक है, उसके बाद कैरियज वर्कशॉप जोधपुर, अगर यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी है तो यहाँ पर फिटर के लिए 28, कारपेंटर के लिए 15, वेल्डर के लिए 8 वैकेंसीज़, पेंटर के लिए 8, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 5 और मैकेनिस्ट के लिए 3 वैकेंसीज़ है। तो ये सारे जितने भी वैकेंसीज़ आपको बताया है अलग अलग डिविजन्स में है और इनके लिए सबके लिए एक एजुकेशन क्राइटेरिया है कि आपका जो ITI पास होना चाहिए वो स्पेसिफिक ट्रेड में। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है
हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं, जहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 ईयर्स, 24 साल, ठीक है। 15 साल और 24 साल के बीच में, या 15 या 24 साल की अगर आपकी उम्र है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज है आपका वो एज ऑन 10 फरवरी 2024 होना चाहिए। 10 फरवरी तक जो है आपका ये एज होना चाहिए, ठीक है। 15 to 24 एज। अभी अपर एज लिमिट जो है वो यहाँ पर भी है वैलिड। SC ST के लिए 5 साल का अपर एज लिमिट है, यानी 24 + 5 ईयर्स रहेगा उनके लिए। OBC के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है। PWBD के कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का अपर एज लिमिट है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल का है। डिफेंस फोर्सेज में अगर कोई होगा उनके लिए 3 साल का है। तो ये जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन, यानी 10th मिनिमम उसका पास होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का, विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। ओके, अभी पेमेंट देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है सारे कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट SC ST और PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, और उनके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये वेबसाइट दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वेबसाइट भी डाल दूंगी और मैं नोटिफिकेशन भी डाल दूंगी, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है आपको, ओके। उसके बाद यहाँ कुछ नॉर्मल डिटेल्स दी है, एप्लीकेशन कैसे फिल करना है वो प्रोसीजर भी यहाँ पर उन्होंने पूरी दे रखी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और एनेक्जर्स वगैरह यहाँ पर अटैच किए हैं। तो बेसिकली सारा मैंने डिटेल्स में आपको बताया है। ये अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड जो रहेगा वो जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको वो पता चलेगा बाद में, ओके। बट ये जो है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपको रेलवे रिक्रूटमेंट, मतलब अगर आपको रेलवे में रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर देखते हो ये इसमें ये वाले सेक्टर में, तो ज़रूर यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। सिर्फ 10th पास + ITI यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें, हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।